नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम सब समय के खिलौने हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह पर आप एक विशेष सिद्धि से समय पर नियंत्रण पा सकते हैं। समय को रोक सकते हैं, समय को आगे ले जा सकते हैं, समय को पीछे ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भेड़ाघाट में, मध्य भारत के सबसे खूबसूरत शहर जबलपुर के भेड़ाघाट में, मां नर्मदा की सबसे खूबसूरत घाटी वाले भेड़ाघाट में। ये अपनी खूबसूरती के लिए तो बहुत मशहूर है, लेकिन भेड़ाघाट गवाह है एक ऐसी घटना का जितने इतिहास को पलट दिया। इतिहास नहीं, समय को पलट दिया। वो घटना क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। एक ऋषि की अमर कथा, महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत शक्ति। वो मंत्र जो मृत्यु को पलट दे। वो जाप जो काल के जतन को निरर्थक कर दे। आज भी वहां प्रकट होते हैं वो दिव्य ऋषि। जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने काल भैरव जी को सिद्ध किया, वह गुफा वर्तमान में आज भी स्थित है। आज भी उनके श्रीमुख से निकलता है वो शक्तिशाली मंत्र जिसे महान गुरुओं ने खुद देखा। ओशो ने भी बोला है, वो बहुत पहले जब यहाँ आया करते थे तो नाव पे जाते थे तो उनको एक बांसुरी बजती थी यहाँ पे, बहुत ही बांसुरी, और मंत्रों की आवाज़ आती थी। सनातनी संत जिसके सबूत हैं। कोई छोटा बालक जो है वो गुफा में जाके वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा, और देखा वहाँ से ऐसा लगा कि बहुत दिव्य शिवलिंग जैसा हमको महसूस हुआ। इतनी उसमें ज्योति थी कि अलग ही दिख रहा था। लेकिन ये दावा करने वाले एक और आंखों देखी सुनाते हैं। वो आप बीती जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। काल भैरव ने ही उनको दिव्य महामृत्युंजय मंत्र दिया था। अच्छा, तो ये जो अभी जो मंत्र चल रहा है वो मंत्र की नहीं, ये महामृत्युंजय मंत्र तो हैं, लेकिन ये अब उस वो वास्तविक स्थिति में नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना, असंभव, हैरत अंगेज, रहस्यमयी। क्या यह सच है? यह दावे सुनकर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है ना? यह महामृत्युंजय मंत्र की सार्थकता पर सवाल नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक एक और शक्तिशाली मंत्र के होने का दावा है। कहते हैं कि जिसने भी संपूर्ण समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। ध्यान दीजिएगा, टल जाती है, लेकिन सदा के लिए रुक जाएगी, यह कहीं नहीं कहा गया। दावे के मुताबिक जिस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मार्कंडेय ऋषि ने किया था, उसे साध्य करने वाला अमर हो जाता है, उसकी असाध्य बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। दावे के मुताबिक उस इलाके में मार्कंडेय ऋषि आज भी उसी गुप्त मंत्र का जाप करते हैं, और यह रहस्य जानने वाले साधु संत उन्हें तलाशने पहुंचते हैं, उस शक्तिशाली मंत्र को पाने की कोशिश करते हैं। इन सारे दावों को परखने के लिए हमने भी कोशिश की, लेकिन वहां मंजिल वो गुप्त मंत्र और महाकाल थे, तो रास्ता खुद काल था। हाथ झुलस रहे हैं, चट्टानें आग की तरह तप रही है, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। सफर की शुरुआत इन खतरों से बेखबर थी।
क्योंकि सफर इस हैरत अंगेज दावे के साथ शुरू हुआ था। कहानी ये है कि जब मार्कंडेय ऋषि ने काल भैरव को सिद्ध किया तो काल भैरव ने ही उनको दिव्य महामृत्युंजय मंत्र दिया था। अच्छा, तो ये जो अभी जो मंत्र चल रहा है वो मंत्र की नहीं, ये मंत्र जो है वास्तव में जो उस समय दिव्य स्वरूप में दिए जाते थे, सिद्ध साधकों को दिए जाते थे, इसका कलयुग में दुरुपयोग ना हो इसलिए वो विलुप्त हो चुके हैं। ऋषि मुनि तो समाज को नष्ट होने से बचाते हैं। अगर मार्कंडेय ऋषि हैं तो वो सबको मंत्र बता क्यों नहीं देते? कलयुग में सभी लोग उस दिव्य महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, पर मार्कंडेय ऋषि भावनाओं को समझते हुए विलुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं कि हमारा इस दिव्य मंत्र का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कलयुग में अपने स्वार्थ के पीछे सृष्टि का विनाश संभव हो सकता है यदि वो मंत्र मिल जाए तो। ये कथा ऋषि मार्कंडेय के जन्म के साथ शुरू होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार मृकंड मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे कहा कि आपको बहुत ही तेजस्वी पुत्र मिलेगा, वो उसकी उम्र अल्प होगी, और आपको दूसरा पुत्र मिलेगा जो 100 साल का लेकिन मंद बुद्धि का होगा। तो उन्होंने ये तय किया था कि मुझे जो है तेजस्वी पुत्र ही चाहिए, भले ही अल्प आयु हो, और अगर तेजस्वी पुत्र है तो उसमें इतना तेजस्व होगा कि वो कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकाल लेगा अपनी उम्र के। जब मार्कंडेय ऋषि 15 साल के हुए तब उनके माता पिता ने अल्प आयु के बारे में बताया। जबलपुर का नाम जावाली ऋषि के नाम पे है। जवालीपुरम था, जवालीपुरम से जबलपुर बन गया। ऐसे ही सेम स्थिति यहाँ भेड़ाघाट में भी है। ये भृगु घाट से भेड़ाघाट हो गया। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की हुई है। भृगु ऋषि ने ही मार्कंडेय जी को मार्गदर्शन दिया कि आप मध्य क्षेत्र स्थित नर्मदा नदी बहती हैं, आप वहाँ जाइए। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा नदी की तेज धाराओं के पास आराधना शुरू की और महादेव को प्रसन्न करने के लिए शक्तिशाली काल मंत्र का जाप किया। शिवलिंग की उन्होंने पूजा पाठ करना चालू किया। जब उनका समय हुआ, यम जो दूत कहलाते हैं वो उनको लेने आए, तो स्वयं काल भैरव जी उत्पन्न हुए। उन्होंने उनको रोका कि आप इनको नहीं ले जा सकते हैं। तो यम बोले कि हम ये तो प्रकृति के विपरीत जाएगा, अगर हम अपनी प्रकृति का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जो चक्र है प्रकृति का वो पूरा बदल जाएगा, और चक्र बदल जाएगा तो पूरा आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। लेकिन एक तरफ काल भैरव जी अपने भक्त के लिए खड़े थे और यम अपनी प्रकृति के लिए। आखिर में काल भैरव और यम का युद्ध होता है और इस युद्ध में काल भैरव की विजय होती है। तब यम काल भैरव उनको देते हैं कि आप का समय यहीं रुक जाएगा, इससे आपकी उम्र बढ़ेगी ही नहीं। और सिर्फ मार्कंडेय जी के लिए वहाँ पे समय को रोक दिया। समय को रोक दिया। लोगों का दावा था कि तब से ऋषि मार्कंडेय इसी स्थान पर रहने लगे और आज भी वो एक गुप्त गुफा में उसी गुप्त मंत्र का जाप करते हैं। ओशो ने भी बोला है, वो बहुत पहले जब यहाँ आया करते थे तो नाव पे जाते थे तो उनको एक बांसुरी बजती थी यहाँ पे, बहुत ही बांसुरी, और मंत्रों की आवाज़ आती थी। तो उनका ये बहुत ही प्रिय स्पॉट था ये। वो आके भी यहाँ पे कई रातों में उन्होंने पूर्णिमा में यहाँ पे रुके हुए हैं। कहाँ? जहाँ मार्कंडेय जी की गुफा है, जहाँ मार्कंडेय जी की गुफा है, बस उसी के नीचे जो है ओशो आया करते थे, बैठा करते थे। और ये जो है साधना के लिए सबसे बेस्ट जगह है, उन्होंने ऐसा बोला। दावे सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई लोग ऋषि मार्कंडेय को अपनी आंखों से देखने का दावा करते हैं। मार्कंडेय जी की गुफा उसके सामने वाली पहाड़ियों पे, क्योंकि वहाँ से हम जा नहीं सकते थे, प्रतिबंधित था, तो हम नहीं गए। तो हम सामने वाली पहाड़ियों पे बैठ के हम 15 लोग करीब साधना कर रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल लोग भी थे, बाहर के भी देशी लोग थे, सभी लोग थे यहाँ पे।
और हम साधना करते करते जब लगभग 3 बजे की रात में ऐसा हुआ कि कुछ आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई छोटा बालक जो है नदी में डुबकी लगा रहा है, और लगा के वो निकल के वो गुफ़ा के अंदर गया। वो गुफ़ा में जाके वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा, और देखा वहाँ से ऐसा लगा कि बहुत दिव्य शिवलिंग जैसा हमको महसूस हुआ। इतनी उसमें ज्योति थी कि अलग ही दिख रहा था। तो हम लोगों ने सोचा, अब उस समय तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ था वहाँ पे कि बड़ी बड़ी बोट नहीं रुक सकती, लेकिन उस बहाव के पानी से ही वो बालक निकल के आया था। इतना आदर्श रूप था वो, देखने योग्य है। हम साधना से ही उठ गए, इतना मतलब बड़ी आवाज़ें गूंज रही थी मंत्रों की। इस जगह को ध्यान से देखिए। संगमरमर के ऊंचे पहाड़, उनके बीच में बल खाती लहरों के तेज आवेग के साथ बहती नर्मदा नदी। वो स्थान जहां अनादिकाल से साधु और तपस्वी तप करने के लिए आते रहे हैं। मुमकिन है कि वो बालक भी किसी गुप्त गुरुकुल का छात्र हो, जो यहां साधना करने या फिर मार्कंडेय ऋषि की खोज में आता हो। पूर्णिमासी और अमावस्या में बहुत लोगों को मार्कंडेय के दर्शन हुए हैं, लोगों ने देखा है। और वहाँ पे जलता हुआ दीपक, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस गुफा में आपको कई बार मतलब दीपक जलता हुआ मिलेगा रात में। मतलब जहाँ दिन में लोग जा नहीं पा रहे, रात में दीपक जल कैसे रहा है और कौन जला रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति वहाँ रहता हो या कोई जो प्रशासन की नज़रों से छिपा हुआ हो, वो व्यक्ति वहाँ ये सब चीज़ें कर देता हो? जहाँ लोगों को जाना ही पॉसिबल नहीं है, दिन में जाने का ही संभव नहीं है। लोग दिन में नहीं आ पाते तो रात में कैसे जाएंगे? और फिर जान किसको प्यारी नहीं होती है, तो कौन अपनी जान जोखिम में डाल के इस टाइप के कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए जाएगा? तो भगवान की देन है कि जो भगवान बता रहा है कि हम कलयुग में भी हैं हम आज, इन सब प्रक्रिया में बताया जाता है। लोगों का दावा था कि एक कम उम्र का बालक सैकड़ों वर्षों से देखा जा रहा है, और कोई गुरुकुल का बालक होता तो इतने साल तक जीवित कैसे रहता। लेकिन हमारे पास उसका भी एक तर्क था। लोगों के मुताबिक नर्मदा नदी का एक दुर्गम स्थान है, उसी के पास मार्कंडेय ऋषि की गुफा है, जहां एक बालक सैकड़ों साल से पूजा करते और तेज धारा में डुबकी लगाते हुए देखा जाता है। लेकिन सैकड़ों साल से क्या वही बालक दिखता है, यह बात कोई नहीं जानता। भेड़ाघाट युगों से तंत्र और साधना का स्थान माना जाता रहा है। मुमकिन है कि गुफा के पास कोई गुप्त गुरुकुल या तंत्र साधना का प्राचीन केंद्र हो, जिसके अलग अलग युवा साधकों को लोग देखते आए हों, डुबकी लगाते, ब्रह्मकाल में दीपक जलाते या हवन करते हुए। और ऐसे ही किसी छात्र के मंत्रोच्चारण को ओशो ने सुना हो। जो भी है, मामला रोचक और रहस्यमयी दोनों था, लेकिन रास्ता उतना ही खतरनाक था। नर्मदा नदी का सबसे खतरनाक हिस्सा, जहां की तीव्र धारा किसी को टिकने नहीं देती। न नाव को, न बेहद ताकतवर मोटर बोट को। नदी के दोनों तरफ सीधी खड़ी चट्टानों वाली चढ़ाई है, जिसके बीच में मार्कंडेय ऋषि की गुप्त गुफा है। लेकिन न वहां पानी से पहुंचा जा सकता है, न जंगल के रास्ते से। भेड़ाघाट क्षेत्र में जितना भी नर्मदा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अधिक बहाव वहीं पे है। वहाँ मतलब नाव भी नहीं चढ़ पाती वहाँ पे। सबसे गहराई वहीं पे है, बंदर कूदने के पास का एरिया कहलाता है। और वहाँ पे इतनी गहराई है कि वहाँ पे लोग मतलब नहाना ही पसंद नहीं करेंगे, इतना गहरा है वहाँ पे। मतलब वहाँ जाना ही खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं वो काल वहीं पे विराजमान है, तो वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे आप? हम दिन में गुफा तलाशेंगे,
रात में वहां आने वाले रहस्यमयी साधक को पकड़ेंगे और फिर उससे पूछताछ करेंगे। इसी प्लान के साथ हम सुबह जल्दी ही घाट पर पहुंच गए। मार्कंडे की रहस्यमय गुफा तक पहुंचने के लिए हम भेड़ाघाट के सरस्वती घाट पर सुबह की पहली किरण के साथ पहुंच चुके हैं। लेकिन जिन बोट से, जिन नावों से हमें मार्कंडे ऋषि की गुफा तक जाना है, उसके जो केवट है वो अभी आराम कर रहे हैं। और हमारी मजबूरी है कि जब तक प्रशासन का समय नहीं हो जाता बोटिंग शुरू होने तक का, तब तक हमें यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे वैसे ही बोटिंग शुरू होगी और हम मार्कंडे की गुफा के लिए निकल सकेंगे। रास्ता खतरनाक था। कोशिश करने वाले कई लोग हादसे का शिकार हो चुके थे। इसलिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने प्लान के बारे में सूचित कर दिया। नर्मदा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है अच्छा, और गहराई भी लगभग 600 फुट के लगभग वहाँ पर है। 600 फीट के लगभग। जी, अब आप हम आपको इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको शाम तक वहाँ से वापस होना पड़ेगा। नाव के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। नाव के थ्रू जाना पड़ेगा। जी। शाम को कितने बजे तक वापस आना होगा? शाम को 6 बजे तक आना पड़ेगा आपको। लेकिन कहानी तो हमको रात की करनी है कि वो वहाँ तो रात शाम की कहानी के लिए हमें इजाज़त वहाँ की नगर पालिका नहीं दे सकती किसी भी हालत में। किसी भी हालत में। जी। शाम को 6 बजे तक की सिर्फ इजाज़त मिलेगी। जी, लेकिन आप जाओगे, आप स्वयं की रिक्शा पे जाओगे वहाँ पर, क्योंकि स्वयं की रिक्शा पे जाना जी। होगा। हम तय करके निकले थे कि चाहे जितनी भी बंदिश हो, हम सदियों से छुपे इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। वहां आस्था और आधुनिकता का मिला जुला संगम मिला। भक्त इस इलाके में मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और टूरिस्ट बोट राइड का आनंद लेते हैं। फोटो निकलवा लो, फोटो निकलवा लो, उधर खड़ी हो जाओ, ये पकड़ो। पानी की धारा तेज थी, छोटे भंवर भी बन रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ खतरनाक नहीं दिखा जैसा कि लोग दावा कर रहे थे। धीरे धीरे पर्यटकों की नाव और मोटर बोट दिखनी बंद हो गई। नर्मदा मां का खतरनाक रास्ता शुरू हो गया था। इससे आगे टूरिस्ट नहीं जाते और यही रास्ता हमें गुफा तक ले जाएगा। नदी में ये इलाका भंवर वाला इलाका है। यहाँ बड़े बड़े विशालकाय भंवर बनते हैं और इस इलाके से नाविकों को बहुत संभाल के चलानी होती है, वरना कई बार भंवर में फंस के बोट जो है वो पलट जाती है। इस इलाके में पानी करीब 450 फीट है और नीचे संगमरमर की बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के नीचे मौजूद है। पानी संगमरमर की चट्टानों से नीचे की तरफ टकराता है, जिस वजह से कम दबाव का क्षेत्र बनता है और इसी कम दबाव के क्षेत्र की वजह से यहाँ पर देखिए बड़े बड़े भंवर जो है वो बन जाते हैं। करीब आधे घंटे के सफर के बाद पानी का वेग अचानक तेज हो गया। शायद इसे ही नाविक मौत की खाई कहते हैं। देखिए आगे जो है पानी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और देखिए जो है कि ये इस नदी का सबसे खतरनाक इलाका है। अभी जो है कि वो जगह बहुत दूर है, हमें वहाँ से जाके लेफ़्ट की तरफ कटना है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी बोट यहीं से आगे नहीं बढ़ पा रही है और यहाँ पर बिल्कुल बोट बहुत ज़्यादा अस्थिर है। बोट के आसपास भंवर का आकार और पानी का वेग तेज होता जा रहा था। पानी के थपेड़ों से बोट खतरनाक ढंग से हिलने लगी थी। नाविक ने आगे जाने से मना किया, लेकिन चट्टान के उस पार वो गुफा थी जिसे मार्कंडेय ऋषि का विश्राम स्थल कहा जाता है। हमने जोर देकर कहा,
दादा एक ऐसा घुमा के निकाल लेना वहीं से। हमने दाईं तरफ से कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार के आगे ताकतवर मोटर बोट की एक न चली। फिर हमारे नाविक ने बाईं तरफ से कोशिश की, लेकिन फिर नर्मदा नदी ने बोट को पीछे धकेल दिया। तीसरी बार नाविक ने पूरी ताकत झोंक दी, इंजन का पूरा जोर लगा दिया। नहीं आ रहा है, ठीक है घुमा लो घुमा लो घुमा लो। चट्टान के दूसरी तरफ हमारी मंजिल थी, जाना किसी भी कीमत पर था। इस बार हम पीछे जाकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़े, लेकिन हमसे बड़ी जिद शायद नदी की थी। हमें पीछे हटना पड़ा। पहली गुफा सिर्फ कहानियों तक सीमित है, लेकिन एक दूसरी गुफा भी है, वो गुफा जहां ऋषि मार्कंडेय को देखे जाने का दावा किया जाता है। ये जो ना सर जो ये गुफा आने वाली है यहाँ पर, इस साइड पहाड़ियों पर गुफा बनी हुई है एक, जहाँ पर चांदनी रातों में माना जाता है कि बोट वाले आते हैं तो वहाँ पर दीपक जला हुआ दिखता है। अच्छा, और तुम जो बता रहे थे एक बालक जो एक बालक भी देखा जाता है, लोगों ने देखा है, बताते हैं। वो साधु लोग आते हैं, हम लोग उनको लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, जो मार्कंडेय जो ऋषि हैं, लोगों का मानना है कि यहीं पर पाए जाते हैं, वो यहीं पर रहते हैं। वो यहीं रहते हैं? जी, देखा हुआ है लोगों ने कि यहीं पर रहते हैं। नाविक ने दूसरी गुफा के ठीक नीचे मोटर बोट लगा दी। पहाड़ में चट्टानों के बीच गुफा दिखाई दे रही थी। कहते हैं सदियों से यहीं पर ऋषि मार्कंडेय ध्यान लगाते हैं। जो सर जो दिव्य साधु जो हम लोग लेके आते हैं ना, उनको यहाँ पर छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। आज तक मैं भी ऊपर नहीं गया हूँ। यहीं ये छोड़ जो के रास्ता है यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से जाने का यहाँ से जाने का रास्ता है। जी, आपको मैं ऊपर से मार्ग बता दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो। हम लोग ऊपर नहीं यहाँ जाते। यहीं से जाना पड़ेगा? जी, यहीं से जाना पड़ेगा। नीचे विशालकाय नर्मदा नदी जी, है, यहाँ गहराई पर- ज्यादा है, बहुत रिस्क होता है यहाँ पर निकलने के लिए, चलने के लिए। अगर यहाँ से नीचे गिरे तो कितने फीट? यहाँ पर 600 फीट गहराई है। 600 फीट है गहराई? जी। और पानी का बहाव कैसा है? पानी का बहाव बहुत करंट है। तो यहाँ गोताखोर या तैराक तैर पाते हैं? कोई भी नहीं तैर पाता है। यहाँ कोई नहीं तैर पाता? नहीं, कोई नहीं तैर पाता। तो पानी हम- का करंट है ना, नीचे निकल जाते हैं तैरते ही। नीचे यानी बहाव नीचे की तरफ ले हाँ, जाएगा? बहाव है जो खींच के नीचे ले जाता। भंवर बनते हैं यहाँ पर, वो अंदर यहाँ भी गड़ा भंवर देते- बनते हैं? भंवर बनते हैं यहाँ पर। पानी का करंट होता, वहीं भंवर बनते हैं। जैसे ये देखो उफान आया पानी का, ये बहुत खतरनाक पाया जाता है। दीवार की तरह सीधी खड़ी चट्टानें थी और दरारें भी बेहद संकरी थी, यानी फिसलने का पूरा खतरा था। संगमरमर का ये पहाड़, ये चट्टान बिल्कुल चिकनी और सपाट है। यहाँ छोटी सी गैप है। पहले मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं रास्ता ढूंढ पाऊँ ऊपर जाने का। एक बार भी चूके तो नीचे फिसल सकते थे। और नीचे काल घात लगाए बैठा था। यहाँ पानी की गहराई करीब 650 फीट है और यहाँ संगमरमर की विशालकाय चट्टानें हैं जो पानी के अंदर है। उनके वजह से पानी जो है वो कट रहा है और यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र यहाँ भी बन रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आपको नीचे की तरफ ले जाता है। यहाँ भंवर बनते हैं और भंवर बनने की वजह से आप तैर नहीं पाएंगे। अगर आप इस पानी में गिरते हैं तो आप सीधे नीचे की तरफ चले जाएंगे। संगमरमर की चिकनी चट्टानों पर पैर जमाना बेहद मुश्किल था। हम सावधानी से ऊपर चढ़ते गए। ये पहाड़ बेहद ही चिकने हैं और उसके अलावा यहाँ पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है।
कहीं से दरारें ढूंढते हुए हमें यहाँ ऊपर चढ़ना है। नीचे नुकीली चट्टानें थी। हाथ छूटा या कोई चट्टान कमजोर निकली तो हड्डियों का कचूमर बन सकता था। आपको ग्रिप बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्से ढूंढने पड़ते हैं, छोटी छोटी दरारें ढूंढनी पड़ती है, छोटे छोटे खंदक ढूंढने पड़ते हैं। मंजिल पर पहला कदम रखते ही हमारी जान में जान आई। मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली कहलाने वाली गुफा के अंदर हम आ गए हैं, लेकिन ये सामान्य गुफाओं की तरह बिल्कुल नहीं है। एक ये खंदक है जो पहाड़ की चट्टान पर, पहाड़ के सबसे ऊंचे मुहाने पर बना है। आप चल फिर नहीं सकते। ये एकदम स्लोप है चट्टान का नीचे की तरफ जो आ रहा है, और इस पर इंसान नहीं चल सकते, इंसान यहाँ नहीं आ सकते, जिसका उपयोग ऋषि मुनि दिव्य साधु जो है साधना और तपस्या के लिए करते हैं। हमने गुफा में चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंदर कोई नहीं था। गुफा किसी भी नजरिए से तपोस्थली नहीं लग रही थी। यहाँ पर जगह जगह पर शिवलिंग बने हुए हैं, और यहाँ पर देखिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो यहाँ जो है कि बैठ भी नहीं पा रहा हूँ कि स्लोप बिल्कुल नीचे की तरफ है और मेरा शरीर जो है वो फिसल रहा है। इस गुफा से जुड़े हर दावे को हम पहली नजर में नकार देते, लेकिन यहां मिले ये शिवलिंग सबूत है कि यहां साधु सन्यासी आते हैं। लेकिन जिस जगह पर साधना करने की बिल्कुल जगह नहीं, उस गुफा में जान जोखिम में डालकर साधक क्यों आते हैं? यहां जिस बालक को लोग देखने का दावा करते हैं वो कौन है? वो इस गुफा में क्या करने आता है? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या खास है? अब इस सवाल का जवाब मैं ही आपको देता हूँ। मान्यता के अनुसार यही वो जगह है, यही वो गुफा है जहाँ पर मार्कंडेश्वर ने काल भैरव को, यानी शिव का वो रूप जो काल के चक्र को चला रहा है, जो काल का देवता है, जो समय का देवता है, उसे सिद्ध किया था। और इसी जगह पर दिव्य साधु, गुप्त साधु जो आते हैं वो तो मार्कंडेय ऋषि की खोज में आते हैं कि कहीं से मार्कंडेय ऋषि उन्हें मिल जाए और वो वास्तविक जो महामृत्युंजय मंत्र है जो सही में आपकी मृत्यु को टाल सकता है, उस मंत्र को उनसे हासिल कर पाए। लेकिन कहते हैं मार्कंडेश्वर दूर से तो लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन लोग कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए, लोग कभी उनके पास नहीं पहुंच पाए। कहते हैं वो रहस्यमयी बाल साधक रात में इस गुफा में आता है। अंधेरा घिरने में कई घंटे बचे थे, इसलिए हमने नीचे उतरने का फैसला किया। पहाड़ों पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं तो आप सीधा ऊपर की तरफ देखते हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो आपको नीचे देखना पड़ता है, और नीचे जो है वो आपको खाई जो है वो सीधी नीचे दिखाई देती है। लोगों के मुताबिक ऋषि मार्कंडेय दिन में गुफा के आसपास भी साधना करते देखे गए हैं। हमने ड्रोन के जरिए चेक किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमने आसपास किसी छोटी गुफा की तलाश शुरू की। तभी हमारी नजर नदी के पास बने एक शिवलिंग पर पड़ी। इस शिवलिंग की संरचना को देखिए। गुफा के अंदर हमें जिस तरीके के शिवलिंग मिले थे, ठीक उसी तरीके का शिवलिंग ये भी है। इसे जिस तरीके से स्थापित किया गया है, ये काल भैरव को सिद्ध करने के लिए लिंग के रूप में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग है। सामान्य शिवलिंग में जलहरी होती है, वहाँ शक्ति का भी स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ शिव है, यहाँ सिर्फ काल भैरव। और ये समय का
चक्र है। इस समय के चक्र को सिद्ध करने के लिए लोग काल भैरव की आराधना करते हैं। शिवलिंग अभी गीला है। यहाँ ये जो समय का चक्र बना हुआ है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन ऊपर का जो शिवलिंग है वो अभी भी पूरी तरीके से गीला है। शिवलिंग में कुछ कुछ जगह पर दरारें आ चुकी है, यानी ये शिवलिंग आज ही बना हुआ है। ये शिवलिंग काफ़ी पुराना नहीं है। इसके ऊपर जो पुष्प पड़े हुए हैं, गुलाब और कुछ अन्य पुष्प यहाँ पर चढ़े हुए हैं, ये पुष्प पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इन्हें दबाने पर भूसा बनकर ये पुष्प नीचे गिर जा रहे हैं। ये शिवलिंग कुछ घंटे पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिखाता। अब ये शिवलिंग किसने बनाया, इस गुत्थी को समझने के लिए, इस शिवलिंग के निर्माता को जानने के लिए एक बहुत आसान सा रास्ता है कि हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। लोगों का कहना है कि रोज़ रात में गुफा के अंदर एक दीपक जलता है, एक बालक देखा जाता है। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों तक पहुँचने के लिए हमें यहीं पर इंतज़ार करना होगा, और जैसे ही सूरज ढलेगा, रात होगी, वैसे ही इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। मोटर बोट वाले को सुबह ले जाने की बात कहकर हमने वहां से भेज दिया। फिर हम बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। हम लोग को नाइट में बोटी लेके आए थे, कुछ ओशो से जुड़े साधु लोग थे, उनको लेके आए थे ओशो रजनीश से। जी, यहाँ पर दीपक जला हुआ नज़र आ रहा था। टॉर्च मार के देखा तो बालक नज़र आ रहा था। अच्छा, ये कब की बात है? यही शरद पूर्णिमा में नाइट में बोटिंग चलता है, 12-1 बजे की बात है नाइट। यानी शरद पूर्णिमा, इसी शरद पूर्णिमा की बात है। तो ये मार्कंडेय ऋषि को जो, यानी क्या मार्कंडेय ऋषि ही? हाँ, वो ही थे जो मार्कंडेय ऋषि हैं। जो साधु लोगों का कहना था कि वो ही हैं, देखा गया था। लोग और भी पहले से बताते हैं कि उन्हीं वो रहते हैं यहाँ पर। रोंगटे अभी भी खड़े हो? रोंगटे खड़े हो रहे। जो साथ वाले सारे डर गए थे कि लोग तो बोलते थे, आज हमने हकीकत में देख लिया कि वहाँ पर कोई रहता है। इतने लोग, वो भी सब अजनबी, और सभी एक ही जैसी झूठी कहानी दोहराएं, ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा। और यहां आने वाला बालक मार्कंडेय ऋषि थे, ये मान पाना भी मुश्किल था। लेकिन यहां कोई तो आता है। वो कौन है? इस गुत्थी में उलझे दिमाग को अब जवाब का इंतजार था। सूरज पूरी तरीके से ढल चुका है और रात होने को है। हम गुफा के बिल्कुल सामने वाली चोटी पर बैठे हुए हैं। साथ ही हम पहाड़ पे भी नज़र बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु, कोई भी ऋषि अगर पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ उतरता है, गुफा की तरफ जाता है, तो वो हमें दिखाई दे। तभी हमें दूर से आती एक आवाज सुनाई दी। देखिए, शायद से जो है प्रशासन की टीम जो है वो दिख रही है। प्रशासन की रेस्क्यू टीम हमें खोजते हुए आ गई थी। हमने आवाज लगाकर उन्हें बताया, यहाँ है हम लोग, इस तरफ है। बोल दो, ड्रोन का लाइट दिख रहा है? ये ड्रोन का लाइट दिख रहा है आप लोगों को, इस तरफ है हम लोग। हम लोगों ने मोटर बोट वाले को कह दिया था कि हम लोग रात भर यहीं रुकेंगे। नहीं, रात भर नहीं, चलना पड़ेगा। लेकिन नीचे हमें जाकर उनसे बात करनी होगी। लौटते तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती। हमने नीचे जाकर उनसे दरखास्त की। हम लोग जो है कि हम लोगों ने मोटर बोट वाले को कह के भेजा था कि हम लोग रात रुकेंगे और हम लोगों को सुबह लेने के लिए आए। नहीं तो ये कोई समय नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 8 बज रहा है और आपको अनुमति मिली होगी जितने भी समय की, लेकिन आपने बोट वापस भेज दी। लेकिन आपको समय से आना चाहिए। अब अभी हम लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। अभी इस तरीके से अनुमति नहीं है यहाँ पे प्रशासन की। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी इतनी रात तक नहीं घूम सकता। अगर आपको कल को कुछ हो जाए तो जवाबदारी प्रशासन की आती है।
हमने एक बार और कहा तो अधिकारी भड़क गए। थोड़ा अगर आप अलाउ कर देते, 1 घंटे का समय अगर जो है। नहीं बिल्कुल, आप जल्दी निकालिए अपना सामान पैक चलिए, आप सामान रखो पहले। चलो चलो जल्दी चलिए। चलिए। अरे चलिए भैया, कैमरामैन जी आप ही चलिए। आपको कोई स्पेशल नहीं दिया जाएगा, आप ही चलिए, जल्दी आइए। हम वापस चल दिए इस इरादे के साथ कि हम कल फिर लौटेंगे, फिर से जाल बिछाएंगे और ये जानकर ही दम लेंगे कि रात में इस गुफा में कौन आता है। क्या वाकई महामृत्युंजय मंत्र एक नहीं बल्कि 2 हैं? इस बारे में कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रचलित मान्यता के मुताबिक ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय स्तोत्र की रचना की और उसका जाप करके महादेव को प्रसन्न किया। दूसरी मान्यता के मुताबिक महामृत्युंजय मंत्र का सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा था और ऋषि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं बल्कि केवल जाप करता है। लेकिन सबसे अलग और तीसरी मान्यता पद्म पुराण से निकलती है, जिसके मुताबिक मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वो ओम त्र्यंबक यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। दावे के मुताबिक मौजूदा महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है, लेकिन सतयुग का वो शक्तिशाली मंत्र काल को ही भाग्य से मिटा देता है। दावे के मुताबिक वो मंत्र हमें मिलेगा उसी गुफा में, ऋषि मार्कंडेय के पास। तो चलिए तलाशते हैं सतयुग का शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र। अगली सुबह हम फिर से गुफा की ओर चल दिए। इस बार हमें मंजिल और रास्ता दोनों पता थे। करीब 1 घंटे बाद हम फिर से गुफा के नीचे पहुंच गए। कल जहाँ लगाए थे वहां नहीं लग पाएगी? नहीं? ठीक है, रुको। हम सबसे पहले उस जगह गए जहां हमें शिवलिंग दिखा था और जो दिखा उसने सवालों को और गहरा कर दिया। कल इसी जगह पर स्थापित जो शिवलिंग को हमने देखा था, उस शिवलिंग में दरारें आ चुकी थी। नीचे का जो समय का चक्र था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा गीला था, लेकिन वो भी सूखने की स्थिति में था। लेकिन आज जो शिवलिंग है, ये आज सुबह बनाया गया शिवलिंग है, पुनर्स्थापित शिवलिंग को किया गया है। शिवलिंग ऊपर से पूरी तरीके से गीला है और नीचे का ये जो समय का चक्र है, समय का चक्र भी देखिए कई जगह पर थोड़ा बहुत समय का चक्र सूख चुका है और कई जगह पर ये गीला है। यानी इस शिवलिंग को आज सुबह फिर से पुनर्स्थापित किया गया और शिवलिंग पर जो पुष्प चढ़े हैं, ये सारे जो पुष्प हैं बिल्कुल एकदम ताज़े पुष्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरीके से मुरझाए हुए नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि आज सुबह ही इस शिवलिंग की पुनर्स्थापना हुई है और शिवलिंग की फिर से सुबह पूजा की गई है। ब्रह्मकाल को बीते चंद घंटे हुए थे। शायद शिवलिंग को बनाने वाला आसपास हो। हमने ड्रोन उड़ाकर चेक किया, दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल नजर नहीं आई। कहीं गुफा के अंदर चट्टान की आड़ लेकर कोई छुपा तो नहीं। यह सोचकर हमने फौरन चढ़ाई शुरू की। आज पत्थरों में बिल्कुल उतना ताप नहीं है जितना कल था, जिस वजह से बेहद आसानी से मैं आज इन पर चढ़ पा रहा हूं। चढ़ाई और खतरा पहले से परखा हुआ था, इसलिए इस बार हम जल्दी ऊपर पहुंच गए। किसी भी खतरनाक जगह की आप जब पहली बार चढ़ाई करते हैं तब आपको रास्तों का पता नहीं होता, लेकिन जब आप इन जगहों पर बार बार आते हैं तो रास्ते आपको खुद पता चल जाते हैं कि आपको कहाँ पैर रखना है और कहाँ आगे बढ़ना है।
उम्मीद टूट गई। गुफा के अंदर कोई नहीं था। गुफा के अंदर आज भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खंदकों के अंदर से चमगादड़ जो है वो बाहर निकल रही है, लेकिन कल जैसी स्थिति थी ठीक वैसा ही आज भी है। कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा, या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे यहाँ पर किसी व्यक्ति के होने का अंदेशा लग पाए। तभी एक कोने की ओर ध्यान गया। यहाँ कुछ पुष्प चढ़े हुए कल देखे थे हमने। यहाँ बेलपत्र की कुछ पत्तियां है जो सूख चुकी है। ये अभी की तो नहीं लग रही है, हो सकता है 2-3 दिन पहले इन्हें चढ़ाया गया हो। कल शायद से पत्तियां, ये फूल हमारे ध्यान से छूट गए हो। न गुफा में कोई मिला, न दूर दूर तक कोई दिखा। हमारे साथ आए नाविक इसे मार्कंडेय ऋषि का चमत्कार बता रहे थे, लेकिन ये मान भी लें तो वो कहां अदृश्य हो गए। हम आसपास तलाशने लगे, तभी एक साथी ने नाउम्मीदी भरी सूचना दी। यहाँ पे कुछ जगह पे दादा जो है कि मार्बल काला है। देखिए यहाँ पे जो है ये शायद से पानी की वजह से हुआ है, लगता है काला। जिला प्रशासन की टीम आने वाली है। क्या हुआ? चलना पड़ेगा आपको। जो क्या है, जिला प्रशासन की वो ना टीम आने वाली है। जो आपको समय दिया था वो ख़त्म हो गया है। 10-15 मिनट में बोट आने वाला है, आपको निकलना पड़ेगा। ये किसने कहा तुमसे? ये आया, फ़ोन आया है वहाँ से, आपको जाना पड़ेगा वहाँ। फोन आया है जी। 10-15 मिनट में आ रही है बोट? हाँ, 10-15 मिनट में जो आप है सामान वगैरह इकट्ठा कर लो, आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो बोट आएगा ना वो समय नहीं देगा आपको। जो आपका समय था वो ख़त्म हो गया। थोड़ी देर में बोट आ गई और हमें लौटना पड़ा। गुफा में रात में क्या होता है, कौन आता है, ये रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। हम ये सोच ही रहे थे कि लोकल सपोर्ट ने बुझते दीप में तेल बाती नई कर दी। ये जंगल कहाँ तक फैला हुआ है रामू? तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 6-7 किलोमीटर तक? हाँ, उसके आगे एक गांव है। वो गाँव क्या नाम है? गाँव ग्वारी। वहाँ गौरी गांव से यहाँ जंगल के अंदर आया जा सकता है? आया जा सकता है, नदी पार करके आना पड़ेगा। एक सूखी नदी पड़ती है, सूखा घाट है, वहाँ से पार करके आना पड़ेगा अपन। कहाँ से? तुम कभी आए हो? नहीं, मैं तो नहीं आया हूँ कभी। बाकी आ सकते हैं, धीरे धीरे किसी को लेके आएंगे अपन, जो जानता होगा गांव से किसी लड़के को ले आएंगे। अब हम जंगल के रास्ते गुफा के ऊपरी हिस्से तक पहुंचेंगे, रात में रुकेंगे और उस बाल साधु का रहस्य आज ही सुलझा लेंगे। रात होते ही हम ग्वारी गांव पहुंच गए। हमने मदद मांगी तो उन्होंने दहशत और खतरों का पिटारा खोल दिया। इनके ना भैया मार्कंडेय ऋषि की गुफा में जाना है इनको। यहाँ से बहुत दूर है। हाँ। जंगल एरिया बहुत पड़ता है। हाँ। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं, गुहेरे हैं। यहाँ से जाने में रात को दिक्कत पड़ेगा। अच्छा। वहाँ खतरा ही खतरा है। बहुत से रास्ते बने हुए हैं, पूरा भूल भुलैया वहाँ पर। दिन में जाओगे आप भैया तो हम लेके चलेंगे साथ में। नहीं, लेकिन हमको तो रात में ही जाना है। अभी दिन में तो हम जाके आए, वहाँ बोट से गए थे। जंगल से जाना है और रात में ही जाना है। नहीं, रात को नहीं जा पाएंगे आप। अब जो उसके लिए जो है कि आप जो अगर कुछ जो पैसा ऐसा चाहेंगे वो हम देने को तैयार है। अगर नहीं, पैसे की बात नहीं। वहाँ पर खतरे से खाली, वहाँ खतरा ही खतरा है। रात को नहीं जा सकता कोई। काफी समझाने के बाद कुछ साहसी गांव वाले साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जंगल में जहरीले और खूंखार जानवरों का खतरा था। हम चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए सावधानी से आगे बढ़ते गए। जंगलों का सफ़र हमने बहुत तय किया है, लेकिन दिन में। रात में जंगल इसलिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है, आप देख नहीं पाते। और इस तरीके की जहाँ पर पथरीले पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इनके बीच में छोटी छोटी गैप होती है और रात में वो दिखते नहीं। जैसे ये है, अगर गलती से आपका पैर यहाँ फंसा, चढ़ने में थोड़ी भी गलती हुई तो आपके पैर की हड्डी टूट जाएगी सीधी। उसके अलावा ऐसे गड्ढों में सांप, बिच्छू और इस इलाके में विशालकाय अजगर भी है।
रहते हैं, तो यहाँ बहुत संभल के चलना होगा हमें। कई घंटे बीत गए, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता और लंबा होता जा रहा था। और कितना चलना है? बहुत दूर चलना है। देखिए जंगल में करीब जो है 4 घंटे का सफ़र तो हम तय कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे जो लोकल साथी वो कह रहा है कि अभी बहुत दूर है मंजिल। संभल के आइएगा आप लोग भी यहाँ से बहुत। जंगल में टॉर्च और कैमरे की लाइट ही हमारा सहारा थी। रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी हमने एक बात पर गौर किया। शिखर, तुमको नहीं लग रहा कि हम लोग घूम फिर के उसी जगह पे आ गए हैं? इस घास के मैदान से हम लोग इस तरफ निकले थे। जी सर, ये देखिए आप सामने भेड़ाघाट आ गया शहर। अरे ये तो सामने भेड़ाघाट शहर दिख रहा है। जी सर। हम लोग ग्वारी घाट से घूम के जंगल होते हुए इस तरफ आए थे। भेड़ाघाट जो है कि हमें हमारे लेफ्ट साइड में उस वक्त दिख रहा था, पीछे की तरफ था। इस तरफ गए थे, अब आए तो सामने दिख रहा है। तो रास्ता तुमको पता है कि नहीं है? सर हमको पता है, पर रात को आते तो भूल जाते सर। यहाँ पर आते हैं तो भूल जाते, भूल भुलैया है सर। आपको बोला था मैंने कि रात को आएंगे तो थक जाएंगे। 5-6 घंटे से चल रहे हैं। 2 घंटे पहले हम इसी जगह पे थे, वापस घूम के इसी जगह पे आ गए। अब किस जगह चले? सर अपन सीधे चलते हैं इस तरफ से। आओ। रात में रास्ता भूल भुलैया बनकर भटका रहा था, लेकिन आज हम उस बाल साधु को खोज कर रहेंगे। इस जुनून के साथ हमने दूसरी दिशा का रुख किया। 1 मिनट शिखर, ये भेड़ाघाट शहर की लाइट है क्या? जी सर। जी सर, ये भेड़ाघाट। देखिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है कि अब हम जो है उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे हमें होना चाहिए। ये भेड़ाघाट शहर की लाइट है और भेड़ाघाट शहर के अपोजिट साइड में ही मार्कंडेय ऋषि की गुफा है, नर्मदा की घाटी में। यानी हम हमारे मंजिल के बहुत करीब हैं। करीब 1 घंटे बाद हम गुफा के ठीक ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। ब्रह्मकाल का समय होने वाला था। क्या गुफा में वो बाल साधु मिलेंगे जिन्हें लोग ऋषि मार्कंडेय कहते हैं? कि यहाँ नीचे ये इस तरफ है ना गुफा? तो हाँ इसी तरफ, इसी को बंदर कूदनी बोलते हैं। हाँ, गाइड ने मुझे बताया था कि बंदर कूदनी का पॉइंट है। प्रतिबंधित अभी ये हो गया था और इससे तो 40-50 मीटर पहले ही गुफा है। जी सर। यानी इस तरफ होगी गुफा। अब यहाँ से जो है नीचे उतरने का रास्ता हमें खोजना है कि कैसे हम नीचे गुफा तक उतर पाएंगे। हमने सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। तभी हमें कुछ दिखाई दिया। 1 मिनट, वहां देखो। वहां कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। देखो वहां सांप दिखाई दे रहा है ना, गमछा लपेटे हुए एक बालक वहां सांप दिखाई दे रहा है। जी सर दिखाई दे रहा है। वो दिख रहा है ना, वो देखो सफेद गमछा। जी सर। वो देखो दिख रहा है ना? जी सर। एक छोटा सा बालक जैसा दिख रहा है। प्रमोद जल्दी ड्रोन रेडी करो। जो सुना क्या वो सामने था। पूरी टीम एक्शन में आ गई। हमने तुरंत ड्रोन को तैयार किया। वो देखो दिख रहा है ना वहां से? हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। हाँ सर वो दिख रहा है। जल्दी रेडी करो फट से। ड्रोन की सोर्स लाइट चालू करके जो है जल्दी भेजवा, जल्दी। यार इतने देर में निकल जाएगा। और तेजी से रहस्यमयी साए की तरफ ड्रोन को उड़ाया। हो गया। जल्दी भेज, जल्दी भेजवा, जल्दी भेज। ड्रोन की लाइट जैसे ही उस साए पर पड़ी, हमारे होश उड़ गए। सदियों के साक्षी, लाखों की श्रद्धा, मृत्युंजयी मार्कंडेय, क्या ये वही थे?
या कोई और आम बालक, ड्रोन की लाइट पड़ते ही वो चट्टानों में कहीं गुम हो गए, जैसे अदृश्य हो गए हों। अनजान साधक को पकड़ने के लिए हम तेजी से नीचे उतरे। हमें तुरंत गुफा तक पहुंचना होगा, जल्दी चलो। इस तरफ है ना गुफा का रास्ता, चलो 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 जल्दी। वो कूदते फांदते हम पूरी रफ्तार से नीचे पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कहीं वो साया गुफा में तो नहीं चला गया। हमने फौरन गुफा की ओर निगाह दौड़ाई। वहां हैरत नई सूरत लिए खड़ी थी। दादा जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए गुफा से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी आइए। दादा देखो, दिख रहा है? अरे देख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा फोकस करने दो। अरे फोकस जल्दी करो यार दादा। अरे रुको, आदि टाइम लगता है थोड़ा। हाँ ठीक है, दिख गया। दिख रहा है? हाँ प्रकाश दिख रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है, साफ प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम साफ प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर कोई ना कोई दीपक जल रहा है। लोगों ने जैसा बताया था ठीक हम हमारी आंखों के सामने वैसा दिख रहा है। एक बालक पहले हमें यहाँ दिखा और अब दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी मुझे ऊपर पहुंचना होगा। शेखर, मेरे साथी कहीं छूट गए हैं पीछे। इससे पहले कि वो साया गुफा छोड़कर भाग जाए, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। या आज महामंत्र मिलेगा या सदियों पुराना रहस्य खुल जाएगा। दादा मैं अंदर जा रहा हूं। गुफा के अंदर पहुंचते ही अचानक रोशनी बुझ गई। गुप्त अंधेरा छा गया। कैमरामैन ऊपर आया तो हमने कैमरा लाइट में रहस्य को टटोलना शुरू किया। दादा जल्दी आइए, मैं आप ही के लिए रुका था। बिना लाइट के कुछ दिख नहीं रहा। देखिए कुछ यहाँ स्मेल भी आ रही है, कुछ जलने की। ये देखिए यहाँ पे कुछ जला हुआ है। आइए जल्दी। ये देखिए यहाँ कुछ जला हुआ है। नारियल से कुछ दीप चलता है। हाँ, नारियल या कुछ हवन सामग्री शायद से यहाँ जलाई गई है। 4 बज रहे हैं। लोगों ने जैसे बताया था कि सूर्य निकलने से पहले जो है मार्कंडेय जो है यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। हमने हर कोना खंगाला, कोई साधक तो नहीं दिखा, लेकिन वहां एक नया सबूत मिला। देखिए यहाँ कुछ का एक आसन बना हुआ है, जैसे मानो यहाँ कोई बैठा हुआ था। इस घास को देखते ही पहचान गया कि ये कुश है। ये विशेष तरीके की घास होती है जो विशेष तरीके के साधु संत आसन के लिए उपयोग में लाते हैं। कुश के आसन पर बैठने से आपको सिद्धि तंत्र जल्दी प्राप्त होता है। पूजा कार्यों में इसका विशेष महत्व होता है कुश का। ये कोई सादी घास नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार खुद कुश का उपयोग किया है पूजा के लिए। इस घास को मैं देखते ही पहचान गया कि ये कुश है। वहां कुश के बीच एक और चीज नजर आई। देखिए यहाँ कुछ रुद्राक्ष भी मिले। शायद से किसी माला से रुद्राक्ष टूट गए हो। ये कुश का आसन कल नहीं था, पिछले 2 दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं ना। कुश का आसन था। रात में यहाँ जो है कि हमें एक जली हुई हवन सामग्री मिलती है, कुश का आसन मिलता है। और जब हम ऊपर पहाड़ी में थे तो नीचे यहाँ से एक बालक जाता हुआ दिखाई देता है। हमें अब शिवलिंग की जगह पर जाना होगा। यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ खंडकों में कोई नहीं है। अब नीचे जाके हमें देखना होगा कि नीचे शिवलिंग वाली जगह पर क्या स्थिति है। हम तेजी से नीचे उतरे, वो जगह देखने जहां हमने 2 बार नया बना शिवलिंग देखा था। देखिए शिवलिंग भी जो है उस पे जो कल हमने देखे थे दूसरे पुष्प अर्पित थे, ये क्या है देखें, ये शिवलिंग की पुनर्स्थापना हुई है। शिवलिंग पूरी तरीके से गीला है। ये शिवलिंग पूरी तरीके से गीला है, अभी बना हुआ है। 4 बजे का समय हो रहा है और देखिए फिर से शिवलिंग पे जो है नए पुष्प अर्पित किए गए हैं और वही समय का चक्र
जैसा लोगों ने बताया था ठीक वैसा ही हो रहा है और वैसा ही प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। लोगों ने जो कहा था, जैसा कहा था, सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ। जो बाल साधक हमें दिखा, मुमकिन है वो किसी गुप्त परंपरा का साधक हो। शायद उसी ने वहां शिवलिंग बनाकर आराधना की, गुफा में हवन किया, कुश पर बैठकर साधना की और हमें देखकर किसी गुप्त मार्ग से गुम हो गया। वो साधक मार्कंडेय ऋषि से गुप्त मंत्र लेने का प्रयास करता है। कोई आम साधक है या वो लोगों के दावे वाले मार्कंडेय ऋषि ही थे, ये रहस्य तो हम नहीं खोल पाए। लेकिन इस जगह पर जो दिव्य अनुभूतियां हुई, जो साक्ष्य दिखे, उनसे ये जरूर साबित होता है कि मां नर्मदा के आंचल में छुपी ये गुप्त गुफा युगों से दिव्य साधकों की सिद्ध स्थली है, तपस्वियों की तपोभूमि है। ये वो सिद्ध स्थान है जहां काल और महाकाल दोनों के दर्शन होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपको ले चलेंगे रहस्यों से घिरे एक और खतरनाक सफर पर, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।